हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो बच्चों, आज हम बायोलॉजी का एक टॉपिक है जो ह्यूमन ब्रेन से रिगार्डिंग होगा और इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम कि मानव मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र के किस भाग में आता है। जो मानव मस्तिष्क होता है वो CNS में आता है, क्योंकि जो मेनली पार्ट होता है तंत्रिका तंत्र को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है: CNS, ANS और PNS। CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ANS का मतलब होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और PNS का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट, तो इसका आंसर होता है CNS। अगले क्वेश्चन की बात करें कि मानव मस्तिष्क का अध्ययन क्या होता है, तो मानव मस्तिष्क का अध्ययन होता है बेटा, ये होता है न्यूरोलॉजी। क्या होता है? क्योंकि मस्तिष्क की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो न्यूरॉन्स होती है, न्यूरॉन्स से निकला है आपका न्यूरोलॉजी। अगला क्वेश्चन होता है थर्ड। थर्ड क्वेश्चन होता है मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1350 से लेकर 1450 ग्राम होता है। बेसिकली बताया जाता है कि जो वेट होता है वो लगभग जो होगा आपका 1.5 किलोग्राम के आसपास होता है। और मेल की बात करें तो मेल में जो होता है 1350 से लेकर 1450 ग्राम होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखने वाली हड्डियों का नाम क्या होता है। जो मस्तिष्क को कवर करके रखती हैं उन हड्डियों का नाम क्या होता है, तो उन हड्डियों का नाम होता है क्रेनियम। क्या नाम होता है? क्रेनियम। ये टोटली 8 हड्डियाँ होती हैं, इन सभी का नाम होता है। उसके बाद बात करते हैं 5वें क्वेश्चन पर कि स्त्री के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो स्त्री के मस्तिष्क का वजन जो होता है 1350 से लेकर 1300 से लेकर 1350 ग्राम के आसपास होगा। उसके बाद हम बात करते हैं छठा क्वेश्चन बनता है कि बच्चे के मस्तिष्क का वजन कितना होगा। तो बच्चे के मस्तिष्क का वजन होता है वो 300 से लेकर 400 ग्राम होगा। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद ब्रेन कितने समय तक सक्रिय रहेगा, मतलब कितने समय तक एक्टिव रहेगा। तो बताया जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद जो ब्रेन होगा वो लगभग 7 से 8 मिनट तक एक्टिव रहता है। मस्तिष्क की अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो मस्तिष्क की ब्रेन की सबसे छोटी इकाई जो होती है बेटा वो होती है न्यूरॉन्स। उसके बाद हम बात करते हैं 9वां क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका। तो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे कम जो आपका रीजनरेशन पावर, ये रिजर्वेशन लिखा हुआ है, रीजनरेशन पावर किस कोशिका की होती है, तो ये होती है न्यूरॉन्स की। एक बार चोट लगने के बाद न्यूरॉन जो होती हैं बहुत ही कम मात्रा में क्या करती हैं, क्या अपना ये दोबारा से निर्माण करती हैं। ठीक है, रीजनरेशन पावर जो होती है बहुत ही कम होती है। उसके बाद हम बात करते हैं 11वां क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग देखना और सुनना नियंत्रण करता है। तो मस्तिष्क का ये भाग होता है जिसको हम बोलते हैं मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन होता है, ये देखना और सुनने को नियंत्रण करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं 12वां क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा सब पार्ट कौन सा होता है। तो मनुष्य का जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा सब पार्ट है वो होता है सेरिब्रम। ठीक है, ये अग्र मस्तिष्क का ही भाग होता है सेरिब्रम। उसके बाद हम बात करते हैं 13वां क्वेश्चन मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर संतुलन बनाए रखता है। तो मनुष्य का जो शरीर का संतुलन बनाए रखता है वो होता है सेरिबेलम। क्या होता है? सेरिब्रम और सेरिबेलम में अंतर होता है, ध्यान रखना। सेरिब्रम जो है वो अग्र मस्तिष्क का भाग है और सेरिबेलम जो है वो पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। उसके बाद हम बात करते हैं 14वां कि छोटा मस्तिष्क से कहा जाता है। जो छोटा मस्तिष्क होता है बच्चों उसको हम बोलते हैं सेरिबेलम। कोई वही सेरिबेलम है जो अभी हमने क्या किया था कि जो शरीर का संतुलन बना रहा था ना, वही पार्ट होता है। ठीक है जी। अगर हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा अपना कौन सा क्वेश्चन बनता है, 15वां क्वेश्चन बनेगा। तो 15वां क्वेश्चन क्या है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शराब पीने से प्रभावित होगा। मतलब कि जो अल्कोहल पीते हैं, जिसका शराब का फार्मूला अल्कोहल का फार्मूला होता है जिसको मिथाइल अल्कोहल बोलेंगे, उसका होता है C2H5OH। तो वो होता है आपका सेरिबेलम, वही प्रभावित होगा। सेरिबेलम होता है ये पश्च मस्तिष्क का पार्ट होता है। उसके बाद 16 क्वेश्चन बनता है। 16 क्वेश्चन क्या होता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जो हमारी अनैच्छिक क्रिया ऐसी क्रियाएं होती हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, तो वो करता है आपका मेडुला ऑब्लोगेटा। क्या होता है? मेडुला ऑब्लोगेटा। और ध्यान रखना अनैच्छिक क्रियाएं जो होंगी बेटा उसमें क्या होगा आपके, जैसे दिल का धड़कना हो गया, रेस्पिरेशन सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया, ये सभी उसके अंदर आती हैं अनैच्छिक क्रियाओं पर जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं 17वां क्वेश्चन बनता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग दुख, दर्द या ताप और घृणा आदि का एहसास कराता है। तो वो होता है थैलेमस। जो थैलेमस होता है वो अग्र मस्तिष्क का ही पार्ट होता है, जो फोर ब्रेन का ही पार्ट होता है, थैलेमस जो होता है। उसके बाद 18वां क्वेश्चन बनता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास आदि का एहसास कराएगा। तो भूख, प्यास, यहाँ घृणा आएगा, वहाँ पर घृणा नहीं था। तो भूख, प्यास, घृणा जो होता है आदि का एहसास कराएगा वो क्या होता है? हाइपोथैलेमस। ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस दो पार्ट होते हैं, ये सब पार्ट हैं डायएंसीफेलोन के। और जो दोनों होते हैं वो होते हैं अग्र मस्तिष्क का पार्ट होता है जिसको हम फोर ब्रेन बोलेंगे।
उसके बाद हम बात करते हैं मस्तिष्क का कौन सा भाग पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है, मतलब कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन्स होता है उसका जो नियंत्रण करेगा वो आपका हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है जी बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं कि मनुष्य मस्तिष्क का डांकिया कैसे कहा जाएगा। तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो डांकिया कहा जाएगा वो पॉन्स वैरोलाई होता है। जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको ब्रेन के सब पार्टों तक पहुंचाने का जो काम करता है वो होती है आपकी पॉन्स वैरोलाई। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आप यहीं पर ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम अगले क्वेश्चंस कल लाएंगे। उसके बाद जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।